गाइज आज हम बात करने वाले हैं नंदाकिनी रिवर के बारे में, जो कि गंगा की 5 सहायक नदियों में से एक है। गंगा की 5 सहायक नदियां कौन सी होने वाली हैं? तो वो हैं आपकी अलकनंदा, धौली गंगा के बाद नंदाकिनी, मंदाकिनी और पिंडर नदी। तो इन 5 नदियों में से एक नदी नंदाकिनी का हम लोग अध्ययन करने वाले हैं। दोस्तों, यह जो नंदाकिनी है यह निकलती है नंदा गुंटी ग्लेशियर से और इसके बाद यह जाकर नंद प्रयाग में अलकनंदा नदी में मिल जाती है। तो इसके बीच में बहुत सारे स्थान पड़ते हैं और इसके साथ साथ कुछ सहायक नदियां हैं जो कि बहुत छोटी हैं और शायद उनके नाम भी हमें प्राप्त नहीं होते हैं। तो इसलिए हम लोग अब अध्ययन करेंगे इस छोटी सी नदी है, लेकिन इम्पॉर्टेंस इसलिए बढ़ जाती है इसकी क्योंकि यह गंगा नदी के सिस्टम को बना रही है, गंगा नदी के सिस्टम से जुड़ी हुई है। इसलिए आइए हम लोग चलते हैं और इसका अध्ययन करते हैं। तो देखते हैं दोस्तों कि सबसे पहले हम इसको समझेंगे कि यह है क्या। यह जो इस प्रकार का डिवाइडेशन है डॉटेड लाइन से, यहाँ आपका पिथौरागढ़ जिला पड़ता है और यह आपका चमोली जिला है और नीचे आपका बागेश्वर जिला है। तो यह जो नदी है यह पूरा का पूरा अपवाह करती है चमोली जिले में। पहली बात करेंगे कि अपवाह करेगी आपका चमोली जिले में। और दोस्तों, ये चमोली जिला उत्तराखंड में पड़ता है और यहाँ कई सारी नदियाँ निकलती हैं और कई सारी नदियों का अपवाह भी है यहाँ पर। तो चमोली जिले से यह बहाव कर रही है। अब देखते हैं कि यह चोटी है आपकी नंदा देवी चोटी, जो कि नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है। और यहाँ पर एक त्रिशूल चोटी है, यह भी नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है। तो इस तरीके से 2 चोटियाँ आपको देखने के लिए मिलेंगी चमोली जिले में। अब देखिए कि इसी त्रिशूल चोटी के आर पार या कहें कि लेफ्ट और राइट में 2 ग्लेशियर पड़ते हैं। यदि राइट की बात करें तो यह आपका मृगथुनी ग्लेशियर है और अगर लेफ्ट की बात करें तो यह नंदा घुंटी ग्लेशियर हो जाता है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, यह जो नंदा घुंटी ग्लेशियर है यह पड़ किस जिले में रहा है? तो यह पड़ रहा है आपका चमोली जिले में। दूसरी बात क्या रहेगी, यहाँ से उद्गम किस नदी का हो रहा है? तो यह हो रहा है उद्गम नंदाकिनी नदी का। और यह बहुत ही पास पड़ते हैं, त्रिशूल जो आपकी चोटी है उससे बहुत ही पास पड़ता है ये नंदा घुंटी ग्लेशियर, या कहें कि उससे जुड़ा हुआ है। यहाँ पर एक शिव समुद्रम नाम का स्थान भी पड़ता है, शिव समुद्रम नाम का स्थान पड़ेगा। तो इस तरीके से यहाँ पर 2 चीज़ें हो जाती हैं। अब देखिए कि एक और क्या चीज़ रहेगी कि यह त्रिशूल की किधर पड़ रहा है? लेफ्ट में पड़ रहा है, तो त्रिशूल चोटी के लेफ्ट में पड़ेगा। अब यहाँ से नदी निकलती है, पहाड़ी भाग से निकलती हुई बहती है। बहुत सारे पहाड़ हैं और फिर वहीं लोग रह रहे हैं, पहाड़ों के बीच में घर बनाकर रहते हैं। तो वहाँ से यह नदी गुजर रही है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो पहली नदी मिलेगी वो चुफुला गाद होगी। अब देखिए कि यह गाद बार बार शब्द देखने को मिलता है। तो गाद मतलब है कि बहुत ही छोटी नदियाँ, या कहें कि छोटी सी जलधाराएं एज लाइक नाला, तो नाले की तरह यह रहती हैं। तो यह चुफुला गाद है, यह भी आकर इसमें मिल जाती है और इसके बाद यह आगे प्रवाहित होती है। तो चुफुला गाद जो है इसकी लेफ्ट बैंक की ट्रिब्यूटरी मानी जाएगी। अब यह आती है तो कुछ स्थान पड़ते हैं, जैसे कि कुमारतोली, खारतोली और खारतोली के बाद रामबोरी। ऐसे 3 स्थान आपके इम्पॉर्टेंट हैं, इसलिए हमने लिख दिए हैं यहाँ पर। कुमारतोली, खारतोली और रामबोरी ये स्थान पड़ेंगे। और फिर इसके बाद आ जाता है आपका नंद प्रयाग आ जाएगा। अब दोस्तों देखिए, ये जो नंद प्रयाग है यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर यह नंदाकिनी नदी मिल रही है, नंदाकिनी मिल जाती है अलकनंदा से। किससे मिलती है? अलकनंदा से मिलती है। दूसरी बात क्या है कि यह नंद प्रयाग एक प्रकार का टाउन है, टाउन, और यह एक प्रकार की नगर पंचायत भी है। यह चीज समझ में आ गई होगी। अब देखें कि तीसरा पॉइंट क्या बनता है कि यह जो नंद प्रयाग है इसका पूर्व नाम कंदासु था।
कंदासु। तो कंदासु नाम ही अभी तक चल रहा है इसका सरकारी रजिस्टर्स पर। तो इस तरीके से यह नंद प्रयाग की आइडेंटिटी हो जाती है। अब देखिए कि हम बात करते हैं नंदाकिनी का विवरण के बारे में। तो यह नंदाकिनी नदी जो है आपकी, यह अलकनंदा की सहायक नदी है, अलकनंदा की सहायक नदी है। और इसके साथ साथ यह गंगा रिवर सिस्टम से जुड़ी हुई है, क्योंकि अलकनंदा नदी गंगा नदी से जुड़ती है। इसलिए मेनली आप जानेंगे कि गंगा का उद्गम आप गंगोत्री से कहते हैं। तो इसका मतलब है कि गंगोत्री से जो भागीरथी नदी निकलती है उसी को हम एक्चुअल गंगा मानते हैं, और बाकी की जो नदियां होंगी उनको सहायक नदियां मानेंगे गंगा की। तो चूंकि भागीरथी नदी की सहायक नदी अलकनंदा है, तो अब अलकनंदा की सहायक नदी आपकी नंदाकिनी है। तो इस प्रकार से ये कनेक्टेड हो जाती हैं गंगा नदी से। अब देखिए अगला बात क्या है कि मुहाना अलकनंदा नदी है, जिसको हम पहले बात कर चुके हैं। उद्गम नंदागुंटी ग्लेशियर है, इसकी भी बात हम कर चुके हैं। लंबाई 140 किलोमीटर की है। यह जो नदी है यह नंदागुंटी से लेकर नंद प्रयाग तक 140 किलोमीटर लंबे क्षेत्र में बह रही है। अब देखिए आगे क्या रहेगा कि चमोली जिले में इसका अपवाय होता है। तो चमोली जिले में पूरा का पूरा अपवाय हो जाता है। इस नदी के विषय में विशेष विवरण नहीं मिलता है, इतनी ही डिटेल मिलती है। तो हम लोगों ने आज इस पूरी की पूरी नदी का अध्ययन कर लिया है। अब देखिए इससे क्वेश्चन किस प्रकार आपके लिए बनने वाले हैं, और क्वेश्चंस बनाने के लिए लगभग 6 से 7 क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। पहला देखिए कि उद्गम कहाँ से होता है इसका। तो उद्गम होता है नंदाघुंटी ग्लेशियर से। कहाँ से उद्गम होता है? नंदाघुंटी ग्लेशियर से। नंदाघुंटी ग्लेशियर पड़ता कहाँ है? त्रिशूल चोटी के समीप पड़ता है। दूसरा क्वेश्चन हो गया आपका। फिर देखिए कि यहाँ से मृगथुनी ग्लेशियर भी पूछा जा सकता है, कहाँ पर है? तो आप कहेंगे यह भी चमोली डिस्ट्रिक्ट में है और त्रिशूल चोटी के राइट साइड पड़ता है। फिर बात करेंगे कि ये त्रिशूल आपका कहाँ पर पड़ती है। तो त्रिशूल चोटी नंदा देवी से लगभग 8 से 10 किलोमीटर की डिस्टेंस पर पड़ती है। फिर देखिए अगली बात कहेंगे कि यह जो चमोली जिला है यह कहाँ है। तो आप कहेंगे उत्तराखंड में है। यह चमोली जिला किस बायोस्फीयर रिजर्व के अंतर्गत आता है। तो आप कहेंगे यह नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन बनेगा कि यह नदी किस जिले में अपवाह करती है। तो आप कहेंगे चमोली जिले में अपवाह करती है। अगला क्वेश्चन बनेगा कि अलकनंदा की सहायक नदी निम्न में से चुनाव कीजिए। तो आप कह सकते हैं कि नंदाकिनी अलकनंदा की सहायक नदी है। फिर बात करेंगे कि नंद प्रयाग में आकर कौन सी नदी अलकनंदा से मिलती है। तो आप कहेंगे नंदाकिनी नदी नंद प्रयाग में आकर मिलती है। नंद प्रयाग आपका एक हिंदू तीर्थ है और इसका इसीलिए पौराणिक रूप से एक बहुत महत्व है। और इसके साथ ही इस नंद प्रयाग में चूंकि यह नंदाकिनी नदी मिल जाती है, इसलिए भी इसका महत्व बढ़ जाता है। अब देखिए कि अगला क्वेश्चन क्या बनने वाला है कि इसकी जो लंबाई है वो लगभग कितनी है। तो आप कह सकते हैं कि 140 किलोमीटर लंबी। यह क्वेश्चन बनेगा नहीं, लेकिन फिर भी हम लोग यह जान लेते हैं। फिर देखिए कि नंद प्रयाग का पूर्व नाम क्या था, यह भी एक क्वेश्चन बनेगा। तो आप कहेंगे कंदासु था। तो फ्रेंड्स अब हमने पूरी की पूरी नदी और उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनते हैं उनका डिस्कशन कर लिया है। कल हम एक नई नदी के विषय में बात करेंगे। तब तक के लिए आप योग इंस्टीट्यूट चैनल से जुड़े रहिए और इसी के साथ साथ अध्ययन करते रहिए और अपना प्यार और सपोर्ट यूं ही बनाकर रखिए।